ओह, रुक जाओ यार। हेलो, नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म, आपके अपने चैनल सेलिस क्लासेज में। जल्दी से एक बार सारे लोग लाइव आ जाइए और थोड़ा सा मुझे बता दीजिए कि मेरी वॉइस वगैरह सारी चीज़ें क्लियर जा रही हैं। थोड़ा सा टेक्निकल इशू के कारण लेट हुआ, इसके लिए हम बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हैं। जल्दी से सारे लोग जुड़ जाइए। और जैसा कि आपको पता है कि आपकी पूरी मैथ कंप्लीट हो चुकी है और उसका हम लोग रिवीजन क्लास ले रहे हैं, और ये रिवीजन क्लास आगे भी चलती रहेगी, ठीक है। और एक एक चैप्टर को फिर से आपका पूरा का पूरा रिवाइज कर दिया जाएगा। सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी, जो थोड़े बहुत डाउट रह गए होंगे, मान लीजिए कॉन्सेप्ट की वजह से रह गए हों या किसी भी रीजन से रह गए हों, वो सारे क्लियर करवा दिए जाएंगे। तो एक बार फटाफट जल्दी से सेशन को कर दीजिए शेयर। मैं पहला लेसन रिवाइज करा चुका हूँ, मैं दूसरा लेसन रिवीजन करा चुका हूँ। आज हम लोग साधारण ब्याज रिवीजन करेंगे, नेक्स्ट फिर चक्रवृद्धि ब्याज करेंगे, और ऐसे पूरा का पूरा जितना कॉन्सेप्ट है सबका सब क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। तो एक बार जल्दी से सारे लोग जुड़ जाइए। थोड़ा सा लेट हो गया है लेकिन कोई बात नहीं है, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और हम लोग बढ़ते हैं आज के अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। चैप्टर नाम हमारा है साधारण ब्याज। एक बार इससे पहले ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको पढ़ाया जा चुका है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि इसके कॉन्सेप्ट में कुछ भी दिक्कत होगी, लेकिन चलिए कुछ बेसिक बेसिक बातें हैं जिसे बताने के बाद ही मैं आगे सवाल को कराऊंगा, या हम कह लें कि आगे हम लोग बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जल्दी से बताइए, यहाँ तक सारी चीजें हैं? हाँ, कमेंट देखो, देख रहा हूँ भाई, ठीक है। चलो देखो, यहाँ पे 4-5 शब्दावलियां मिलने वाली हैं। एक शब्दावली आपको मिलने वाली है मूलधन। एक शब्दावली क्या मिलेगी? मूलधन, जिसे पी से डिनोट किया जाएगा। जिसे किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? पी से रिप्रेजेंट किया जाएगा, मूलधन होगा, ठीक है। मूलधन मतलब जो पैसा हमारा होता है, जो हम बैंक को ले जाकर के देते हैं, उसी पैसे को क्या बोला जाता है? मूलधन बोला जाता है। गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग, है ना। दूसरी चीज क्या होगी? इस पैसे के बदले में बैंक हमें कुछ एक्स्ट्रा पैसे देता है, जिसे हम कहते हैं साधारण ब्याज। इसे हम लोग एसआई से डिनोट करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। हम कैसे लिखेंगे? एसआई से लिखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट लिखेंगे, साधारण ब्याज लिखेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, साधारण ब्याज लिखेंगे। अगर हम लोग इन दोनों को जोड़ दें तो हमें एक नया टर्म मिलेगा, ठीक है, एक नया टर्म मिलेगा जिसे हम लोग मिश्र धन बोलते हैं, ठीक है, मिश्र धन बोलते हैं। इसे ए से डिनोट करते हैं, अमाउंट बोला जाता है, मिश्र धन बोला जाता है। मेरी बात पर समझ पाया? मूलधन, साधारण ब्याज, मिश्र धन। मूलधन क्या है? वह पैसा जो हमने बैंक को दिया। साधारण ब्याज क्या है? वह पैसा जो बैंक ने हमें थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा दिया। मिश्र धन क्या है? जो हमें इन दोनों को जब मिला दिया, तो मिश्र मतलब मिलाया गया, मिलाया गया धन मतलब मिश्र धन हो गया, ठीक है। आगे एक शब्द आएगा समय। समय को हम लोग टी से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? टी से डिनोट करेंगे। समय क्या होता है? कितने समय के लिए हमने बैंक को पैसा दिया है? थोड़े समय के लिए दिया है, ज्यादा समय के लिए दिया है, ठीक है। शिवांगी सिंह कह रही हैं सेलेस क्लासेज वाले किसी की मजबूरी नहीं समझते। शिवांगी बताओ क्या मजबूरी है आपके, ठीक है। तो ध्यान से समझो, समय मतलब कितने समय के लिए हमने पैसा दिया है, कितना पैसा दिया है, ये बताइए, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग समय कहते हैं। एक अगली चीज है दर, और ये जो दर है इसे आर से डिनोट करते हैं, रेट बोलते हैं, और ये हमेशा प्रतिशत में होती है, प्रतिशत में होती है, ठीक है, प्रतिशत में होती है। अब ध्यान से मेरी बात को सुनो। बैंक आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा देगा, ये बात जनरली सही है, लेकिन किस बेस पे पैसा देगा? बताइए, किस बेस पे पैसा देगा वो आपको, है ना। हाँ सच्ची, मेरी भी बहुत मजबूरी है, आपकी मजबूरियां तो मैं समझ रहा हूँ, अभी मैं मिलता हूँ आपसे, ठीक है। तो किस बेस पे पैसा देगा? कुछ तो उसे चाहिए होगा, ठीक है, या जब तय होगा तो किस बात पे तय होगा? तो इस बात को हम लोग थोड़ा सा समझेंगे, तो इसे हम लोग कहते हैं दर। अब देखो फार्मूला क्या बनता है, यहाँ पे 2-3 फार्मूले, ये सारी शब्दावलियां हो गई, इनसे जुड़ने वाले फार्मूले देखो क्या बनते हैं। पहला फार्मूला बनता है कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100, ठीक है, बटे में 100। इसी को थोड़ा सा अगर हम चेंज करना चाहें, कई जगह हमें जरूरत पड़ेगी, 100 को इधर लाइए, ये हो जाएगा एसआई गुणे 100 बराबर मूलधन गुणे दर और गुणे समय, ठीक है, मूलधन गुणे दर गुणे समय। क्लियर है? हाँ, यहां तक बात समझ में आ गई? हाँ, क्या मैसेज की हो बताओ, यही बता दो क्या मैसेज की हो, मजबूरी नहीं समझते, ठीक है। हाँ शिवांगी सिंह, यही बता दो भाई, मुझे नहीं पता है। आगे बढ़े, ध्यान से मेरी बात को समझो, ये चीज हो गई। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है कि मिश्र धन ए बराबर होता है पी प्लस एस आई। तीसरा फार्मूला होता है, यानी मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। सर ऑफलाइन कोचिंग कहाँ है? प्रयागराज अल्लाहपुर में रहता हूँ, कर्नलगंज में ओपन हो रही है और सलोरी में ओपन हो रही है, ठीक है।
हाँ, ऑफलाइन क्लास कब और कहाँ स्टार्ट होगी? देखिए 28 तारीख को अविनाश क्लासेस सलोरी में स्टार्ट होगी और संभवतः 1 तारीख को कर्नलगंज में स्टार्ट होगी, आनंद भवन के जस्ट सामने। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ तक फार्मूला हो गया। अब आ जाओ सवाल करते हैं, सीधे सीधे सवाल पे चलते हैं। ठीक है, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, एक अच्छा सवाल, एक बेहतरीन सा सवाल। कह रहा 500 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, तो 3 वर्ष बाद क्या बताइए, 3 वर्ष के बाद क्या बताइए उसका साधारण ब्याज बताइए। ठीक है, हमारा भी सुन लो यार। अच्छा एक बात बताओ, मैं पढ़ा लूँ या मैं सुन लूँ? सिर्फ सुनूँ या पढ़ाऊँ? मैं एक ही चीज मैं कर पाऊंगा, जो कहोगे वो कर लूंगा। ठीक है, कह रहा 5000 की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, तो आप बताइए उसका साधारण ब्याज क्या होगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, वो बात ध्यान से क्या है कि यहां पे हमें पी दिया है 500, आर दिया है 10%, ठीक, टी दिया है 3 वर्ष। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है एसआई, एसआई पूछा। अब फार्मूला तो आपको पता है ना, फार्मूला क्या है कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। पी का मान कितना है भाई? 500। आर का मान कितना है? 10%। टी का मान है 30 और बटे में 100। ध्यान से देखिए, 0 0 0 0 से कैंसिल और ये वैल्यू आ जाएगी 150 रुपये। ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 150 रुपये। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे बताइए। यहां तक पहले सवाल में किसी को कोई डाउट है तो मुझसे बताइए। ठीक, हाँ भाई, यूपी टेट का बैच स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, यूपी टेट का बैच स्टार्ट हो चुका है, क्लासेज प्रारंभ हो चुकी हैं। अभी मैं ही 9:15 से 10:15 क्लास लेकर के ही आ रहा हूँ। ठीक है, हाँ लिटिल किट्टी जी, जब आऊंगा तो जरूर मिलूंगा, है ना। चल आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। आप ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 1800 रुपए पर 3.5% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक, 2.5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। सबको बुक मिलेगी, जो लोग अभी भी बैच ले रहे हैं, आज की डेट में भी ले रहे हैं, उनको भी बुक कोरियर की जाएगी। ठीक है, हमने 10,000 प्रतियां छपवाई है। चलो ध्यान से देखो मेरी बात। 1800 रुपए पी की वैल्यू 1800, आर की वैल्यू इसका गुणा होगा 3 दूना 6 और ये जुड़ जाएगा 7। आर की वैल्यू 7/2%। ठीक है, टी की वैल्यू 2.5 वर्ष या 5/2 वर्ष। ठीक है, 5/2 वर्ष। पूछा क्या है? साधारण ब्याज बताओ। पूछा क्या है? साधारण ब्याज बताओ। ठीक है, सिखा हम अभी आपको बहुत पीटेंगे, बता दे रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, एसआई बराबर क्या होता है? पी आर टी बटे में 100। ठीक है, तो पी का मान कितना है? 1800। पी का मान कितना है? 1800। आर का मान कितना है? 7/2। टी का मान कितना है? 5/2 और ये पूरे का बटा 100। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, चलिए 00 से 00 कैंसिल हो गया, 2 9 18 हो गया। ठीक है, 9 7 63 और 63, 6 5 30, 3 5 15, 315 आ जाएगा। 315 का अगर हम लोग आधा करेंगे ना, तो ध्यान से देखिए 157.50 रुपये आएगा। 157.50 रुपये आएगा। बताइए आया कि नहीं आया? बताइए यहां तक चीजें सही हुई कि नहीं? यहां तक चीजें सही हुई कि नहीं हुई, ये बताइए। यहां तक सबका क्लियर है? सोच के देख लो, तीसरी क्लास है मेरी और शाम तक 6 क्लासेज है मेरी, है ना। 6 घंटे पढ़ाना है मुझे। एक बार और समझा दीजिए। पी की वैल्यू 1800 रखी हमने, आर की वैल्यू 3 दूना 6 7/2 रखी और यहाँ पे टी की वैल्यू 2 दूना 4 5/2 रखी। ठीक है, 0 0 से काट दिया, 2 9 18, 9 7 63, 63 बच्चे होता है कितना? 63 बच्चे होता है 5 7 35, 6 5 30, 300 और 3 5 15, 315। 315 का जब आधा 2 से भाग करोगे 157.50 आएगा, है ना। क्लियर? आ जाओ अगला सवाल। ठीक है, ये सवाल देखो कितना बढ़िया, कितना प्यारा सा सवाल है। थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है और आप यकीन मानो अगर आप इतना कर लेते हो ना, आप यूपी टेट बहुत थर्ड सेमेस्टर बहुत अच्छे से दोगे और बहुत बेहतरीन दोगे। ठीक, मैक्सिमम बच्चों की जो कंप्लेन होती है ना मुझसे, वो इसी बात को लेके होती है कि यूपी टेट पढ़ा रहे हो, थर्ड सेमेस्टर में फेल हो गए, तो लो भैया नहीं हो गए फेल। ठीक है, हाँ चलो बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। कह रहा है एक राशि पर 8% प्रतिवर्ष की दर से 9 महीनों का साधारण ब्याज 270 रुपए है, राशि का मान रुपए में बताइए। अब यहां पे ध्यान से देखिए 2-3 चीजें हैं। जैसे यहां पे क्या है कि एसआई का मान दिया है, साधारण ब्याज 270 रुपए दिया है, ये तो चलो मेरी बात ठीक आ गई। यहां पे दर दिया है, आर का मान दिया 8%, ये भी बात मेरी ठीक आ गई। लेकिन जो यहां टाइम दिया है ये 9 माह दिया है, और जो कि टाइम हमें चाहिए वर्ष में। टाइम क्यों वर्ष में चाहिए? क्योंकि यहां जो बात हो रही है ये प्रति वर्ष की बात हो रही है। तो अब समय को माह से वर्ष में कन्वर्ट कैसे करते हैं ये बताओ। ठीक है, हाँ आप जिसको जिसको पढ़ाते हैं उसका बैक लगता है, नहीं उसके मैथ में 17 नंबर आ जाते हैं, बैक नहीं लगता है गणेश जी। मैं इस बात का प्रमाण हूं कि 17 नंबर मैथ में आ जाएंगे लेकिन बैक नहीं लगता है। ठीक है, और अपनी पहचान वालों का ही रिजल्ट मैं बता रहा हूं। चलिए तो ध्यान से देखिए, अब होता क्या है यहाँ पे होता यह है सर कि देखिए 12 माह बराबर 1 वर्ष, 12 माह बराबर 1 वर्ष। तो अगर मैं इधर इसको कन्वर्ट करूं तो 1 माह बराबर क्या हो जाएगा?
1/12 वर्ष, 1/12 वर्ष। तो यहां से अगर मैं निकालूं 9 माह बराबर क्या हो जाएगा, तो 9 माह बराबर हो जाएगा 9/12 वर्ष, 9/12 वर्ष। तो जो यहाँ पे टाइम की वैल्यू है वो 9/12 होगी, ठीक है, वो जो टाइम की वैल्यू है वो 9/12 होगी, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि यहाँ टाइम की वैल्यू अगर आपको वर्ष में लिखनी पड़ी तो 9/12 लिखेंगे। क्लियर है? अब ध्यान से सुनिए मेरी बात, क्लियर क्या कह रहा हूं। आपको पता है ना SI गुणे 100 बराबर P गुणे R गुणे T, ये बात तो पता है। SI का मान कितना दिया है 270 गुणे 100, P का मान कितना आएगा, P का मान हमें नहीं पता है, R का मान 8 दिया है और T का मान हमें 9/12 दिया है, ठीक है, 9/12 दिया है। ध्यान से आइए कैलकुलेट कर लेते हैं। जब आप कैलकुलेट करोगे 3 त्रिका 9 और 3 चौक को 12, ठीक है। फिर जब आप 4 से कैलकुलेट करोगे तो 4 दूना 8, ये 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। 6 को जब इधर काटोगे ना तो ध्यान से देखो, जब 6 से काटोगे तो ये जानते हो P की वैल्यू क्या होगी, ध्यान से काटो, 6 चौक को 24, 6 पच्चे 30, ये हो जाएगा 45 गुणे 100 बराबर कितना 4500, 45 गुणे 100 बराबर कितना हो जाएगा 4500 हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका सी ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। चलिए बताइए यहां तक हो गया भाई, यहां तक हो गया, यहां तक हुआ कि नहीं, बस ये बताओ, हो गया जी यहां तक 4500 4500 4500, वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं, चलिए ठीक है, नेक्स्ट इस सवाल को करिए, ठीक है, इस सवाल को करिए, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 करिए। एक बार नहीं बहुत बार बताया जाएगा, ठीक है, बहुत बार बताया जाएगा और बहुत अच्छे से सारी चीजें बताई जाएंगी, ठीक। चलिए बताइए क्या होगा इस सवाल का करेक्ट आंसर, ठीक है। कह रहा है एक निश्चित धनराशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 6 माह का साधारण ब्याज 100 रुपया है। यानी आपको SI की वैल्यू पता है 100 रुपए, R की वैल्यू पता है 10%, ठीक। टाइम की जो वैल्यू है, टाइम की वैल्यू है 6 माह, इसी को आप कन्वर्ट करोगे तो ऐसे लिख सकते हो 1/2 वर्ष। ध्यान दीजिएगा ये वर्ष में ही होना चाहिए अगर माह में दिया है तो, ये वर्ष में ही होना चाहिए अगर माह में दिया है तो। क्लियर हो? चलो बताओ, ठीक। अब बताओ ध्यान से होगा क्या, फार्मूला यूज करिए। फार्मूला क्या होता है, SI गुणे 100 बराबर P गुणे R गुणे T। SI का मान कितना है 100 रुपया, ठीक है, तो 100 गुणे 100। ध्यान से देखो P का मान कितना है 10, R का मान क्या है T का मान 1/2 और यहाँ पे P का मान हमें नहीं पता है, तो नहीं पता है तो भाई निकालेंगे, क्या कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई? अब ध्यान से देखो 2 पच्चे 10, 20 पच्चे 100, तो यहाँ से P की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2000 रुपये, P की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2000 रुपये। क्लियर हो? चलो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2000। अब बताओ ये सिंपल जो प्रश्न है सबको समझ आ गए, कर ले जाओगे जी, बताइए कर ले जाओगे? मिस्टर राजपूत वेरी नाइस लाइन, मिस्टर राजपूत वेरी नाइस लाइन। हम तुम्हें इश्क में क्या बताएं,